बात करेंगे विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा होती क्या है कि जब किसी चालक में कोई विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो ऊर्जा व्यय हो जाती है, और जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा टॉपिक है विद्युत धारा। तो आवेश के प्रवाहित होने की धारा को, जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसकी धारा को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का जो सूत्र होता है आवेश बटे समय होता है। धारा को हम डिनोट करते हैं आई से इक्वल टू आवेश को क्यू से अपॉन समय को टी से। ये धारा का हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब बात करेंगे विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव क्या होता है, जब किसी बिंदु पर स्थित एक बिंदु धनावेश में एकत्रित विद्युत स्थिति ऊर्जा और उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। किसी बिंदु पर स्थित एक बिंदु धनावेश में, कोई बिंदु पर एक स्थित एक धनावेश है, उसमें एकत्रित विद्युत स्थिति ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। अब बात करेंगे विभवांतर की। तो विभवांतर को हम बी से डिनोट करते हैं एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कार्य करने में जो विभव लाया गया है उसे विभवांतर कहा जाता है। उसी प्रकार हमारा दूसरा टॉपिक भी है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, जब एक कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य करना होता है उसे 1 वोल्ट कहते हैं। मतलब जब एक कूलम आवेश को लाया गया तो 1 जूल कार्य करना पड़ा, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करो। एक चालक है जिस पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक ज़्यादा है, तो चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करो। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि आवेश को हम लोग कहते हैं क्यू। आवेश को हम लोग क्यू कहते हैं। उसका फॉर्मूला जो बनता है एन इंटू ई बनता है। एन मतलब जो सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, वो एन हो गया हमारा। ई पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। जब 1.6 का 5 में मल्टीप्लाइज करेंगे तो 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। यही हमारी आवेश की मात्रा मानी जाएगी। अगर हमारा आंसर जो है प्लस में प्राप्त हो रहा है तो आवेश हमारे कितने प्राप्त हुए 8.0 10⁻⁻19 कूलम, वो भी किसमें प्लस में। तो आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी। जैसा कि आप लोगों ने सवाल में देखा, आवेश की मात्रा जो हमें कितनी प्राप्त हुई 8.0 10⁻⁻19 कूलम। तो आवेश की कैसी प्रकृति का है, ऋणात्मक प्रकृति का है। यही हमारा आज हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत, जिसका पहला सवाल है 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब चल सकते हैं। तो उसमें हमारा इसका आंसर करते हैं। विभवांतर दिया गया है, ये हमारा विभवांतर होगा 250 वोल्ट। उसमें जो धारा दे रखी है मतलब आई, उसको बोला है हमारा 5 एम्पियर, और वो कितने वाट के बल्ब जानना चाहता है 25 वाट की। तो सामर्थ्य दे रखी है हमारी, तो पावर 25 वाट। तो 25 वाट के बल्ब जानना चाहते हैं वो लोग, तो कितने बल्ब जल सकते हैं। तो हमें बल्बों की संख्या निकालनी है कि कितने बल्ब जल सकते हैं, बल्बों की संख्या। तो बल्बों की संख्या ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है, विभवांतर गुणा धारा बटे सामर्थ्य। तो विभवांतर हमारा कितना दे रखा है 250, धारा कितनी हमारी 5 एम्पियर,
सामत कितनी है, 25 वाट के बल्ब जलाना चाहते हैं तो 25 से 250 घटाकर 10 टाइम्स ये इंटू 5, तो उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया 50, तो 50 बल्ब जल सकते हैं। तो बल्बों की संख्या क्या निकली हमारी 50, जो 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के बल्ब जलाए जा सकते हैं, वो है हमारे बल्ब 50। यही हमारा आंसर है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 आता है। ये हमारे पास एक परिपथ बना हुआ है जिसमें बिंदु ए और बिंदु बी दिए गए हैं। इसमें हमारे यहाँ पर 3 ओम दे रखा है और यहाँ 1 ओम दे रखा है, यहाँ 2 ओम दे रखा है और यहाँ 3 ओम दे रखा है। प्रश्न पूछ रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी इन दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप इस वाले परिपथ को देखिए, यहाँ परिपथ पर 1 ओम दे रखा है, यहाँ परिपथ पर 2 ओम दे रखा है, यहाँ परिपथ पर 3 ओम दे रखा है। मतलब ये जो परिपथ है श्रेणी क्रम में। अब तो हम आंसर करेंगे तो हमारा 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, मतलब R1, R2, R3, ये तीनों प्रतिरोध जो हैं श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तीनों प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, प्रतिरोध में R1 प्लस R2 प्लस R3, प्रतिरोध R बराबर R1 का मान कितना हो गया 1, R2 का मान कितना हो गया 2 प्लस R3 का मान कितना हो गया 3, R बराबर सारे जोड़कर कितने हो गए 3, 2, 5 और 1 6 ओम प्रतिरोध हमें ज्ञात हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमें तो निकालना था बिंदु ए और बी के बीच में टोटल प्रतिरोध, इसके बीच हमारे 3 ओम और बाकी है, तो अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये तो एक ही तार पर हो गए, ये तो हो गए सारे श्रेणी क्रम में। ये दूसरा तार है तो इस पर हमारा रखा 3 ओम, तो ये पहुँच गया हमारा समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला चालू होगा समांतर क्रम से। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला जो होगा वो हमें प्रतिरोध निकालना है किस पर, ए और बी के बीच में। अब पूरे का निकलेगा तो उसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ कितना रखा है 3, तो 1/3 प्लस हमारा भी जो प्राप्त हुआ R1 वो कितना हुआ 1/R1, ये हमारा R1 हो गया कितना होगा हमें 1/3 प्लस 1/R1 की वैल्यू कितनी होगी 6 ओम। अब हम जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 का एल्सियम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 3 से 6 कटा 2 बार, तो 2 इधर आ गया और 6 से 6 कितना बार कटा 1 बार, तो 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, 6 की 6 ऊपर चला गया, 3 नीचे ले आए, 3 से 6 कितने बार कट गया 2 बार, तो ये 2 ओम हमारा बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम होगा। यही हमारा आंसर है।